नार्सिसिस्ट का अपमान कैसे करे, ऐसा सवाल हमारे एक सब्सक्राइबर भाई ने पूछा है। तो चलिए फिर देखते हैं। वैसे तो किसी का अपमान करना गलत बात है, लेकिन क्या करे, लाइफ में कभी कभी हमें नार्सिस जैसे टेढ़े लोग भी मिलते हैं। तो वहां पर हमारी अच्छाई कुछ काम नहीं आती, उल्टा हमारी अच्छाई हमारे दर्द का कारण बन जाती है। तो ऐसे में अगर हमें खुद को इस दर्द से राहत पानी है तो हमें भी टेढ़े के साथ थोड़ा टेढ़ा तो बनना ही पड़ेगा। अब इसका मतलब ये नहीं कि आप उनके साथ झगड़ा करने लगो या उन्हें गाली देने लगो, तो ऐसे नहीं होता। इसका एक सही तरीका होता है, वो आपको यूज करना है और फिर उसका अपमान करना है। तो कैसे, चलिए वही समझते हैं हम आज के इस वीडियो में। तो आप लोगों ने देखा भी होगा कि नार्सिसिस्ट हमेशा दूसरों को नीचा दिखाने, कंट्रोल करने और अपनी अहमियत जताने में लगे रहते हैं। लेकिन जब बात आती है उन्हें उनके ही खेल में हराने की, तब मामला और दिलचस्प हो जाता है। तो इसके लिए सबसे पहले हमें नार्सिसिस्ट की क्या क्या कमजोरियां होती है वो जाननी होगी, क्योंकि जब तक आप नार्सिसिस्ट की क्या कमजोरी होती है यह नहीं जानेंगे तब तक आप उनका अपमान नहीं कर पाओगे। तो चलिए फिर नार्सिसिस्ट को अपमानित करना स्टार्ट करते हैं। तो नार्सिसिस्ट की पहली कमजोरी है अटेंशन और वैलिडेशन की भूख। ये उनकी सबसे बड़ी कमजोरी होती है और उन्हें सबसे ज्यादा अपमानित तब लगता है जब कोई उन्हें इग्नोर करता है, मतलब अटेंशन नहीं देता और उनकी अहमियत को मान्यता नहीं देता, मतलब उनको इनवैलिड करता है। मतलब इनको अपमानित करने का सबसे पहला और आसान तरीका होता है उनको इग्नोर करना और उनकी अहमियत को कम करना। अब देखते हैं नार्सिसिस्ट की दूसरी कमजोरी, तो वो है साइलेंस। तो जब नार्सिसिस्ट किसी डिस्कशन में आपको उकसाए तो उनसे बहस करने की बजाय अगर आप उस जगह पे चुप हो जाते हो तो आपका ये साइलेंस नार्सिसिस्ट के लिए अपमान का सबसे बड़ा रीजन बन जाता है। इमेजिन कीजिए कोई नार्सिसिस्ट जोर जोर से खुद की तारीफ कर रहा है और आप उनके सामने बिल्कुल न्यूट्रल एक्सप्रेशन में बैठे हो, तो आपका ये रिएक्शन देखकर उनके अंदर आग लग जाती है, क्योंकि उन्हें आपसे रिएक्शन चाहिए होता है और आप उस वक्त जीरो रिएक्शन देते हो, मतलब आप साइलेंट हो जाते हो। तो इससे उनको अपमानित महसूस होता है। अब देखते हैं नार्सिसिस्ट की तीसरी कमजोरी, तो वो है आपकी बाउंड्रीज। नार्सिसिस्ट को सबसे ज्यादा इंसल्ट तब लगता है जब आप उन्हें एक्सेस नहीं देते, जैसे उनके कॉल को रिप्लाई नहीं देते, मैसेज को इग्नोर करते हो, अपनी पर्सनल लाइफ उनके साथ शेयर नहीं करते और उन्हें अपनी प्रायोरिटी से हटा देते हो। तो ये सब उनके लिए बहुत बड़ा अपमान होता है। एग्जाम्पल, अगर नार्सिसिस्ट आपको कोई बात बताए और आप उनको कह दे कि देखो मुझे इन बातों में कोई इंटरेस्ट नहीं है, तो उनके लिए ये सुनना बहुत तकलीफ देह होता है, अपमान होता है। उनकी चौथी कमजोरी है उनकी इमेज। नार्सिसिस्ट की पूरी दुनिया उनकी इमेज और रिपुटेशन पर टिकी होती है। अगर आप पब्लिकली उनकी गलतियों को कामली एक्सपोज कर देते हो तो ये उनके लिए बहुत बड़ा इंसल्ट बन जाता है। ध्यान रखिए, आपको गुस्से में या चिल्लाकर उनको एक्सपोज नहीं करना, बल्कि फैक्ट्स और कामनेस में बोलना है। अब देखते हैं नार्सिसिस्ट की पांचवी कमजोरी, तो वो होता है आपकी बेफिक्री। नार्सिसिस्ट को इंसल्ट करने का सबसे क्लासी तरीका होता है बेफिक्र रहना। जब वो आपको कभी प्रोवोक करे और आप हंसकर टॉपिक बदल दे तो ये उनके अहंकार को तोड़ देता है, क्योंकि वो चाहते हैं कि आप उनकी बातों से दुखी हो, परेशान हो। लेकिन जब आप अनइफेक्टेड रहते हो, बेफिक्र रहते हो, तो उन्हें लगता है कि उनकी पावर अब आप पर से खत्म हो गई है। और नार्सिसिस्ट के लिए सबसे बड़ा अपमान होता है पावर को खो देना। अब देखते हैं नार्सिसिस्ट की छठी कमजोरी, तो वो है आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट
और आपका सक्सेस। नार्सिसिस्ट को सबसे ज्यादा जलन तब होती है जब आप अपने लाइफ में खुश रहते हो और सफल हो जाते हो, वो भी बिना उनके वैलिडेशन के। आपका सेल्फ रिस्पेक्ट, आपकी इंडिपेंडेंस और आपकी सक्सेस ही उनके लिए सबसे बड़ा इंसल्ट होता है, क्योंकि नार्सिसिस्ट यही सोचता है कि उनके बिना आपके लाइफ में कुछ भी नहीं हो सकता और उनके बिना आप लाइफ में कुछ कर भी नहीं सकते। और जब आप उन्हें गलत साबित करते हो तो उनका ये अहंकार टूट जाता है, चकनाचूर हो जाता है। तो आज हमने नार्सिसिस्ट को अपमानित करने के बहुत सारे तरीके देखे, लेकिन वो भी बिना गाली के, बिना झगड़े के। अब अंत में इस वीडियो का सार देखते हैं। तो नार्सिसिस्ट को अपमानित करने का पहला तरीका होता है उनको इग्नोर करना, दूसरा तरीका होता है अपने लाइफ में बाउंड्री सेट करना, तीसरा तरीका होता है उनकी फेक इमेज को एक्सपोज करना, और पांचवा तरीका होता है बेफिक्र होकर रहना, अपने लाइफ में सक्सेसफुल और खुश रहना। याद रखिए, नार्सिसिस्ट को इंसल्ट करने का सबसे बड़ा हथियार आप ही के पास है, और वो है आपका साइलेंस और आपका सेल्फ रिस्पेक्ट। तो आज का वीडियो यहीं पर खत्म होता है। अगर आप किसी नार्सिसिस्टिक रिलेशनशिप में फंसे हैं और वहां से बाहर निकलना चाहते हैं तो बाहर निकलने में मैं आपके 100% हेल्प करूंगा, जिसके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपना पर्सनल व्हाट्सएप नंबर दिया है, उस पर आप लोग मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। वीडियो देखने के लिए और अपना कीमती समय देने के लिए आप सभी लोगों का दिल से धन्यवाद। थैंक यू।